ओम नमः शिवाय। महादेव, आज मैं आपके पास किसी विशेष इच्छा के साथ नहीं आया हूं। मैं धन मांगने नहीं आया, मैं सफलता मांगने नहीं आया, मैं किसी चमत्कार की मांग भी नहीं कर रहा। मैं केवल एक बात लेकर आया हूं, एक प्रश्न जो शायद बहुत समय से मेरे मन में है। महादेव, मुझे समझ नहीं आ रहा कि जीवन कहाँ जा रहा है। सच कहूं, मैं थक गया हूं ये दिखाने से कि सब ठीक है। लोग पूछते हैं कैसे हो, और मैं कह देता हूं ठीक हूं। लेकिन आप जानते हैं मैं हमेशा ठीक नहीं हूं। कभी कभी मैं रात को सोने से पहले छत को देखता रहता हूं और सोचता हूं, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मेरी मेहनत किसी सही दिशा में जा रही है? क्या मैं सचमुच आगे बढ़ रहा हूं या केवल व्यस्त हूं? महादेव, यदि कोई और मुझे नहीं समझता तो भी मुझे विश्वास है कि आप समझते हैं। इसलिए आज मैं अपने मन की सारी बातें आपसे कहूंगा। महादेव, कुछ साल पहले मैंने सोचा था कि जीवन एक दिशा में जाएगा। मैंने सपने बनाए थे, योजनाएं बनाई थी। मैंने सोचा था जब मैं ये हासिल कर लूंगा तो खुश हो जाऊंगा। फिर वो मिला, लेकिन खुशी कुछ दिनों की थी। फिर एक नया लक्ष्य सामने आ गया, फिर उसके पीछे भागना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मैं जी कम रहा हूं, भाग ज्यादा रहा हूं। सुबह उठना, काम करना, जिम्मेदारियां निभाना, थक जाना, सो जाना और फिर वही सब दोबारा। महादेव, क्या यही जीवन है? क्या जीवन केवल एक लंबी सूची है जिन्हें पूरा करते करते हम बूढ़े हो जाते हैं? कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इतने समय से दौड़ रहा हूं कि मुझे याद ही नहीं कि मैं कहां पहुंचना चाहता था। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने तुलना की है, मैंने दूसरों को देखा है। किसी का घर, किसी की नौकरी, किसी की सफलता, किसी की खुशियां, और फिर अपने जीवन को देखा। और कई बार मेरे मन में प्रश्न आया, मैं पीछे क्यों हूं? महादेव, मुझे पता है कि तुलना गलत है, लेकिन ये दुनिया तुलना करना बहुत आसान बना देती है। हर दिन किसी न किसी की उपलब्धि सामने होती है। किसी का प्रमोशन, किसी की नई कार, किसी की नई शुरुआत, और फिर मन पूछता है मेरा समय कब आएगा? लेकिन आज मैं ये प्रश्न आपके चरणों में रखता हूं, क्योंकि शायद मैं किसी और की कहानी पढ़ते पढ़ते अपनी कहानी भूल गया हूं। महादेव, कभी कभी सबसे बड़ा दर्द असफलता नहीं होता, सबसे बड़ा दर्द होता है अनिश्चितता। न जानना कि आगे क्या होगा, न जानना कि कौन सा निर्णय सही है, न जानना कि मैं जिस दिशा में जा रहा हूं वो सही दिशा है या नहीं। मैं भविष्य को लेकर चिंतित रहता हूं। कभी पैसों की चिंता, कभी करियर की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी उम्र निकल जाने की चिंता, और इन चिंताओं के बीच मैं वर्तमान खो देता हूं। महादेव, आज मैं स्वीकार करता हूं कि मैं हर उत्तर नहीं जानता, और शायद मुझे हर उत्तर जानने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि यदि मैं सब जानता तो मुझे विश्वास की आवश्यकता नहीं होती। हे भोलेनाथ, ये प्रश्न मैं अक्सर अपने आप से पूछता हूं। क्या मैं बहुत देर कर चुका हूं? क्या मैंने कुछ गलत निर्णय ले लिए? क्या मेरे सबसे अच्छे अवसर निकल गए? क्या अब बहुत देर हो चुकी है? और फिर मेरे मन में डर आता है,
लेकिन आज मैं ये डर आपके सामने रखता हूं, क्योंकि यदि समय आपके हाथ में है तो बहुत देर कैसे हो सकती है? यदि मार्गदर्शन आपका है तो रास्ता कैसे खो सकता है? यदि कृपा आपकी है तो अवसर कैसे समाप्त हो सकते हैं? महादेव, आज मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मेरा जीवन तुरंत बदल दीजिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि सारी समस्याएं समाप्त कर दीजिए। मैं केवल ये कह रहा हूं, मुझे दिशा दीजिए। यदि मैं गलत रास्ते पर हूं तो मुझे दिखाइए। यदि मैं सही रास्ते पर हूं तो मुझे धैर्य दीजिए। यदि मुझे रुकना चाहिए तो मुझे शांति दीजिए। यदि मुझे आगे बढ़ना चाहिए तो मुझे साहस दीजिए, क्योंकि सच ये है कि मैं सब कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप जानते हैं। महादेव, शायद आज भी मेरे पास सभी उत्तर नहीं है, लेकिन अब मेरे पास एक बात है, विश्वास। विश्वास कि मेरा जीवन व्यर्थ नहीं जा रहा। विश्वास कि मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही। विश्वास कि भले ही मुझे रास्ता साफ दिखाई नहीं देता, आपको दिखाई देता है, और अभी यही विश्वास मेरे लिए पर्याप्त है। ओम नमः शिवाय। महादेव मेरे साथ है। ओम नमः शिवाय। मैं अकेला नहीं हूं। ओम नमः शिवाय। मेरा मार्ग स्पष्ट होगा। ओम नमः शिवाय। सही समय आएगा। ओम नमः शिवाय। महादेव मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।